हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी प्रिपरेशंस। आज के इस वीडियो में हम टैक्सोनॉमी का पार्ट 7 देखेंगे, जिसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्पीसीज़ एंड टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं टैक्सोनॉमी में जिसकी टर्मिनोलॉजी पर बेस्ड डेफिनेशंस एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं और हमें वो क्लियर नहीं होता है, इस वजह से हमारे क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं। तो स्पीसीज़ बेस पे भी बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी है और टैक्सोनॉमी भी, टाइप्स देखेंगे इसके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, वीडियो के लास्ट में हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस होने से बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं सेम उसी बेस पे जब क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि हमें टॉपिक कितना ज़्यादा क्लियर हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ स्पीसीज़, 9 टाइप्स। वैसे ये स्पीसीज़ के टाइप्स नहीं हैं, लेकिन स्पीसीज़ फॉर्म में बहुत सारे टर्म्स पूछे जाते हैं, जैसे लिनियन स्पीसीज़, माइक्रो स्पीसीज़। ये वैराइटीज़ नहीं है, टाइप्स नहीं है स्पीसीज़ के, लेकिन तब भी स्पीसीज़ के साथ कुछ टर्मिनोलॉजी जुड़े हुए हैं जिन्हें अच्छे से क्लियर नहीं हम कर पाते हैं। इसीलिए इसी तरह से 9 ऐसे स्पीसीज़ से रिलेटेड टर्म्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है लिनियन स्पीसीज़, जिसे मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज़ या टैक्सोनॉमिक स्पीसीज़ भी कहते हैं। ये तीनों में फॉर्म पूछ ले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि लिनियन स्पीसीज़ को ही मॉर्फोलॉजिकल और टैक्सोनॉमिक स्पीसीज़ कहते हैं। ऐसी स्पीसीज़ जो मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड हो, यानी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स पर या बाहरी संरचना पर आधारित हो। मोस्ट स्पीसीज़ ऑफ द टैक्सोनॉमी आर ऑफ दिस टाइप, यानी अधिक से अधिक संख्या टैक्सोनॉमी में इन्हीं स्पीसीज़ की है। दूसरा है माइक्रो स्पीसीज़ या जॉर्डन स्पीसीज़। ये ऐसी स्पीसीज़ होती हैं जिसमें बहुत ही लिटिल वेरिएशन होता है, क्योंकि वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस की जाती हैं। अब जेनेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, क्योंकि जेनेटिक्स होती है तभी ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब चूँकि एसेक्सुअल मेथड की तरह से वेजिटेटिव पार्ट्स को लेकर के क्रॉसिंग होती है और रिप्रोडक्शन होता है, इस वजह से वेरिएशंस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और एसेक्सुअल होने की वजह से ही वो वेरिएशंस बहुत ज़्यादा पता नहीं चलते हैं और वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। इसलिए ऐसी स्पीसीज़ को कहते हैं माइक्रो स्पीसीज़ या जॉर्डन स्पीसीज़। माइक्रो मतलब ऐसी संख्या बहुत कम है जो इस तरह की स्पीसीज़ होती हैं। ये उन्हीं में होगा जहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मोस्ट प्रोबेबली इन लोअर प्लांट्स और लोअर एनिमल्स में आप देख सकते हैं। लोअर एनिमल्स में भी बहुत कम एग्जाम्पल है, मैक्सिमम आपका लोअर प्लांट्स में। दूसरा है सिबलिंग स्पीसीज़ या फिर क्रिप्टिक स्पीसीज़। ये दोनों भी सेम है। इसमें क्या होता है, इसमें मॉर्फोलॉजिकली ये सिमिलर होते हैं, बाहर से स्ट्रक्चर देखने में सिमिलर होता है, लेकिन ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं। यानी मॉर्फोलॉजिकली तो देखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन इनके बीच में रिप्रोडक्शन या क्रॉस नहीं हो सकता, इनके बीच में इंटरब्रीडिंग नहीं हो सकती। अब इसको आप कैसे समझेंगे, बहुत ही अजीब सा एग्जाम्पल है फिर भी। अब जैसे ही एक ही मदर फादर से जो भी रिप्रोड्यूस होते हैं बच्चे, आई मीन जैसे गर्ल है बॉय है, तो दोनों आपस में भाई बहन है, तो कभी भी भाई बहन के बीच में क्रॉस नहीं हो सकता। ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा जो टैक्सोनॉमी है और जो हमारा स्पीसीज़ का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि एक स्पीसीज़ वही होती है जिसके बीच में रिप्रोडक्शन हो सकता है, इंटरब्रीडिंग हो सकती है, वही एक स्पीसीज़ में आते हैं। लेकिन उन स्पीसीज़ में भी कुछ सिबलिंग स्पीसीज़ होती है जिनके बीच में क्रॉस नहीं हो सकता, यानी एक ही पेरेंट से पैदा हुए जो भी ऑफस्प्रिंग होते हैं उनके बीच में क्रॉस नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप भाई बहन एग्जाम्पल के लिए ले समझ सकते हैं। देखिए बायोलॉजी में आपको बहुत सारे इस तरह की चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। आप जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आप टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस, बैक क्रॉस पढ़ेंगे, जिसमें कभी कभी ऑफस्प्रिंग का क्रॉस पेरेंट से कराया जाता है। तो ये सब चीज़ें हमारी बायोलॉजी या हमारे पूरे लाइफ साइंस को समझने के लिए ही साइंटिस्ट करते हैं। अगर ये समझ नहीं आएगा तो बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारे हाइब्रिड स्पीसीज़ प्रोड्यूस की जाती है। तो ये सारी चीज़ों का नॉलेज होने के लिए ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। तो इसमें कोई बहुत अजीब सी बात नहीं है। तो सिबलिंग स्पीसीज़ आपको समझ में आ गया होगा। सिबलिंग स्पीसीज़ एक टैक्सोनॉमिक स्पीसीज़ है, लेकिन डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीसीज़ है। देखिए बायोलॉजिकल स्पीसीज़ हम लोगों ने इसके वीडियो के पहले हम लोगों ने देखा था स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट, उसमें हमने बायोलॉजिकल स्पीसीज़ समझा था। बायोलॉजिकल स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ होती है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकती है, यानी कि उनके बीच में क्रॉस कराया जा सकता है मेल और फीमेल के बीच में। तो ऐसी स्पीसीज़ होती है बायोलॉजिकल स्पीसीज़, और आपका सिबलिंग स्पीसीज़ में ऐसा किया नहीं जा सकता है। इसलिए एक सिबलिंग स्पीसीज़ जो है वो एक टैक्सोनॉमिक स्पीसीज़ तो है, लेकिन डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीसीज़ है। बायोलॉजिकल स्पीसीज़ में हमेशा कंडीशन होती है कि बायोलॉजिकल स्पीसीज़ के बीच में इंटरब्रीडिंग होती है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं।
तो यहाँ पे ऐसा हो नहीं सकता, हो तो सकता है लेकिन ऐसा किया नहीं जाता है। ये बात समझिए कि टैक्सोनॉमिक स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग तो कोई भी मेल या फीमेल वर्ल्ड का एक टैक्सोनॉमिक स्पीसीज़ है, उनके बीच में इंटरब्रीडिंग होगी और उनके बीच में क्रॉस करने से ऑफस्प्रिंग फर्टाइल प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब भाई बहन की बात होती है, वो भी ह्यूमन बींग्स हैं, तो वो सिबलिंग स्पीसीज़ हो जाती हैं और अलग अलग बायोलॉजिकल स्पीसीज़ हो जाती हैं, यानी उनके बीच में क्रॉस नहीं हो सकता है, होने ही नहीं दिया जाता है। हमारा नेचर या हमारी वैल्यूज़ ऐसे हैं इस तरह से। तो ऐसे ही केस में होते हैं ये क्रिप्टिक या फिर सिबलिंग स्पीसीज़। देखिए कोई बहुत डेफिनेशन नहीं आता इस पे, बस आपको क्रिप्टिक और सिबलिंग स्पीसीज़ की समझ होनी चाहिए कि ये क्या है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, एलोपैट्रिक स्पीसीज़। एलोपैट्रिक दो टर्म से बना हुआ है, एलो एंड पैट्रिक। एलो मीन्स डिफरेंट और पैट्रिक मीन्स प्लेस। तो डिफरेंट प्लेसेस पे रहने वाले स्पीसीज़ जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, स्पीसीज़ फाउंड इन डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज़, हिल, ओशन, फॉरेस्ट की वजह से जो डिफरेंशिएट हो जाते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कि चाइना और इंडिया के बीच में हिमालयाज़ हैं, तो एक जोग्राफिकल बैरियर हो गया हिल का। उसके बाद श्रीलंका इंडिया के बीच में ओशन है, तो वहाँ भी एक जोग्राफिकल बैरियर हो गया ओशन का। और वेस्ट बंगाल और आपका बांग्लादेश, इनके बीच में आपका बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया है, तो ये हो गए जोग्राफिकल बैरियर्स। तो इसकी वजह से वो जैसे आप डॉग की ब्रीड समझ लीजिए, तो जो चाइना में डॉग पाया जाता है या फिर जो इंडिया में डॉग होते हैं, वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ही हैं, लेकिन एक डिफरेंट प्लेस भी होने की वजह से वो आपस में एलोपैट्रिक स्पीसीज कहलाएंगे। ठीक है। और सेम इसी तरीके से आपका दूसरा एक है सिम्पैट्रिक स्पीसीज। अब सिम्पैट्रिक में क्या है, सिम मतलब सेम और पैट्रिक मीन्स प्लेस, यानी सेम प्लेसेस पे होने वाले जितनी भी स्पीसीज हैं, एक ही स्पीसीज फाउंड इन सिमिलर जोग्राफिकल एरियाज। लाइक इन केस ऑफ फॉरेस्ट यू कैन से जिराफ एंड लायन आर सिम्पैट्रिक स्पीसीज। यहाँ पर सिर्फ सेम और प्लेस आपको देखना है, कोई मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर नहीं होना चाहिए, बस एक सिमिलर जोग्राफिकल एरिया में होने चाहिए। तो एलोपैट्रिक स्पीसीज और सिम्पैट्रिक स्पीसीज क्लियर होगा। इसी तरह से होता है एलोक्रोनिक। अब यहाँ पे एलो मीन्स डिफरेंट और क्रोनिक मीन्स होता है टाइम, यानी टाइम पीरियड। तो एलोक्रोनिक स्पीसीज वो होते हैं वो स्पीसीज फाउंड स्पीसीज फाउंड इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स, अलग अलग समय में जो स्पीसीज रहे होंगे। जैसे एग्जांपल मैन एंड डायनासोर्स। तो डायनासोर्स और मैन कभी भी एक टाइम पीरियड में नहीं रहे। जब एक्सटेंट हो गए हैं डायनासोर्स, उसके बहुत सालों बाद ओरिजिन हुआ है मैन का। तो इस तरीके से हम लोग ह्यूमन बींग्स एंड डायनासोर्स आर एलोपैट्रिक, बिल्कुल टाइम पीरियड, डिफरेंट टाइम पीरियड के दो स्पीसीज हैं। नेक्स्ट है सिनक्रॉनिक स्पीसीज। सिनक्रॉनिक मतलब सेम एंड क्रॉनिक मीन्स टाइम पीरियड, सेम टाइम पीरियड पे रहने वाले स्पीसीज फाउंड इन सेम टाइम पीरियड, लाइक फॉर एग्जांपल डायनासोर्स एंड आर्कियोप्टेरिक्स। रेप्टाइल्स और एव्स का कनेक्टिंग लिंक है आर्कियोप्टेरिक्स। ये भी डायनासोर जैसा ही दिखने वाला एक बर्ड था, जिसमें रेप्टाइल्स और बर्ड्स दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी गई। अब आज की अगर बात करते हैं, तो अगर आप लायन की बात करें, लायन, डॉल्फिन, ये दोनों सिनक्रॉनिक स्पीसीज हैं, एक ही टाइम पीरियड पर हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है पेलियो स्पीसीज। पेलियोंटोलॉजी से, यानी फॉसिल्स वर्ड से ये स्पीसीज का फॉर्मेशन है। दोज स्पीसीज दैट आर एक्सटेंट एंड नाउ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स, यानी वो स्पीसीज जो एक्सटेंट हो चुकी है पास्ट में और अभी सिर्फ और सिर्फ उसका फॉसिल प्रेजेंट है। डायनासोर्स एक बेस्ट एग्जाम्पल है इसके। तो पेलियो स्पीसीज ऐसे स्पीसीज होते हैं जिनके फॉसिल्स प्रेजेंट है एट प्रेजेंट। नियंटोलॉजिकल स्पीसीज वो स्पीसीज जो अभी भी जिंदा हैं, प्रेजेंट में हैं। लायन, ह्यूमन बींग्स, वेल, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके नियंटोलॉजिकल स्पीसीज के। इंपॉर्टेंट है, बायोकेमिकल रिसेम्बलेंस आर यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोनेरियन स्पीसीज। अब इसे कैसे समझेंगे आप? जैसे मान लीजिए कि कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, प्लांट या एनिमल कोई भी आइडेंटिफाई होते हैं, तो उसे हम किस क्लास में रखेंगे? और हम जैसे समझ में हमको आ रहा है स्ट्रक्चर वगैरह कि ये मोनेरा लग रहा है, मोनेरन क्लास में रखने लायक लग रहा है, या किंगडम मोनेरा का कोई है, तो इसकी श्योरिटी करने के लिए उनके बायोकेमिकल स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है। यानी ऑलरेडी जो पहले से मेंबर हैं आपके मोनेरा क्लास में, उसमें चेक किया जाता है बायोकेमिकल रिसेम्बलेंस कि उनसे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये जो नया वाला आइडेंटिफाइड प्लांट या एनिमल हमें मिला है। जब बायोकेमिकली वो मैच कर जाते हैं ऐसे मेंबर्स से जो ऑलरेडी मोनेरा क्लास में हैं, तब उनको रखा जाता है मोनेरियन क्लास में। यानी मोनेरियन स्पीसीज़ में डालने के लिए सबसे बड़ा बेस है उनका बायोकेमिकल रिसेम्बलेंस। अब जैसे यू बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रेन एल्गी है, रिक्टीसिया है,
आर्कीबैक्टीरिया है, ये सब मोनेरियन क्लास में है। तो यानी इन सब का जो आपका बायोकेमिकल स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है, इसलिए ये मोनेरियन क्लास में रखे गए हैं। तो ये रही आपकी स्पीसीज से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी जो अक्सर पूछी जाती है और उसी से बेस्ड डेफिनेशन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। वैसे भी स्पीसीज कॉन्सेप्ट में हमने स्पीसीज पूरी तरह से समझा है, जो इस टैक्सोनॉमी सीरीज़ का 5th वीडियो है, पार्ट 5 है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी आपकी 5 टाइप्स की होती है, अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी, ओमेगा टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी और फिर कैरियो टैक्सोनॉमी। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है अल्फा टैक्सोनॉमी, जिसको क्लासिकल टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। दिस टैक्सोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ प्लांट। यानी ये टैक्सोनॉमी करने के लिए एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन, इन तीनों को बेस बनाया जाता है। दूसरा है बीटा टैक्सोनॉमी या फिर एक्सप्लोरेटिव टैक्सोनॉमी। ये ऐसी टैक्सोनॉमी है जिसमें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के साथ साथ इंटरनल कैरेक्टर्स यानी एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है बीटा टैक्सोनॉमी में। आपको बहुत कुछ नहीं, बस अल्फ़ा, आपको जैसे अल्फ़ा टैक्सोनॉमी याद है तो आपको याद होना चाहिए मॉर्फोलॉजी, ओरिजिन और एवोल्यूशन, ये तीनों यूज होगा। बीटा टैक्सोनॉमी में एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल एनाटॉमी भी यूज़ होगा। बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तीसरा है ओमेगा टैक्सोनॉमी या एनसाइक्लोपीडिक टैक्सोनॉमी। अब एनसाइक्लोपीडिया से ही आपको क्लियर होगा कि इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा डाटा, बहुत सारी नॉलेज है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द इन्फॉर्मेशंस और डाटा अवेलेबल अबाउट प्लांट्स, यानी सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तब आप ओमेगा टैक्सोनॉमी की स्टडी होती है, ओमेगा टैक्सोनॉमी होती है। साइटो टैक्सोनॉमी, वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, साइटो मीन साइटोलॉजी। इट इज़ बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यानी सेल स्ट्रक्चर पर बेस करके जब टैक्सोनॉमी की जाती है, यानी क्लासिफिकेशन, नेमिंग, आइडेंटिफिकेशन सब किया जाता है, तो वो होती है साइटो टैक्सोनॉमी। और कैरियो टैक्सोनॉमी यानी कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, जब ये बेस्ड होती है कैरेक्टर्स ऑफ न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स, तब ये होती है कैरियो टैक्सोनॉमी। यानी कैरियो टैक्सोनॉमी में बेस बनाया जाता है न्यूक्लियस और क्रोमोसोम की स्टडी को। तो आपको ये क्लियर हो गए होंगे टर्म्स, क्योंकि इन्हीं टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। बस क्लियर नहीं होता डेफिनेशन, इसीलिए प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये प्रीवियस वीडियो का ही समझ लीजिए एक कंटिन्यूएशन पार्ट है, जो हम लोगों ने किया था स्पीसीज कॉन्सेप्ट, उसी का कंटिन्यूएशन है, जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी को भी इंक्लूड कर दिया है। और बहुत लंबा वीडियो होने की वजह से इसको आगे कंटिन्यू करना पड़ा। तो आप अब इसके बाद से ये चीज़ करने के बाद से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए और देखिए ये सारे डेफिनेशंस आपको कितना ज़्यादा समझ में आए। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, morphologically similar but reproductively isolated species are called. Option 2, sibling species. Species living in different geographical areas are called. Option 2, allopatric species. Next question है, biochemical resemblance are used in the identification of. Second option, Monerian species. Which is the most important but generally not used criteria for the identification of the species? Option 1, interbreeding. What is true for individuals of same species, live in same niche, live in same habitat, interbreeding or live in different habitat? Then option C is correct. Interbreeding is important for individuals of same species. Option C. तो स्टूडेंट्स, टर्मिनोलॉजी पे बेस्ड इसी तरह के डेफिनेशंस होते हैं, जिनकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं, और आप प्रैक्टिस भी करते रहें। जो क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करती हूँ वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।